Hello everyone watching this video. I'm Naveen. So from today we are going to start a new series that is of advanced vocabulary. In this series we will learn advanced vocabulary which is important for competitive exams, or we can say other exams. So we start. This is part 1 and you may write in a different notebook so that you can revise them later on. So this is part 1 and these are very important vocabulary, we can say advanced and a little difficult vocabulary for us. Even then we can learn. So let's begin. The first word is acknowledge. Acknowledge का अर्थ होता है एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, एडमिट करना, एक्नॉलेज करना. नेक्स्ट डर्थ. डर्थ का अर्थ होता है शॉर्टेज, कमी, किसी की कमी होना, डर्थ या शॉर्टेज. एडमायर. एडमायर का अर्थ होता है किसी की तारीफ करना, प्रेज करना, प्रशंसा करना, एडमायर. नेक्स्ट अबॉलिश. अबॉलिश का अर्थ होता है फिनिश कर देना, समाप्त कर देना, किसी को अबॉलिश कर देना. एक्विट. एक्विट का अर्थ होता है किसी को मुक्त करना, फ्री करना या बरी करना, किसी क्रिमिनल को एक्विट होता है. ऑकवर्ड. ऑकवर्ड का अर्थ होता है कोई चीज़ विचित्र है, क्यूअर है या अगली है, देखने में बड़ी बेकार भद्दी सी लग रही है तो उसे ऑकवर्ड बोलेंगे. नेक्स्ट एबनॉर्मल. एबनॉर्मल का अर्थ होता है पेक्युलियर, विचित्र, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है, असामान्य है. नेक्स्ट एब्रीविएट. एब्रीविएट का अर्थ होता है किसी चीज़ को छोटा बना देना, छोटी कर देना. ऐसे जो एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म होती हैं उन्हें हम एब्रीविएशन बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स. तो एब्रीविएट कर देते हैं, उसे संक्षिप्त कर देते हैं, छोटा कर देते हैं. एब्रीविएट या कंसाइज या शॉर्टन. नेक्स्ट एक्सेस. एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच, अप्रोच. कैलेमिटी. कैलेमिटी का अर्थ होता है डिजास्टर, आपदा. ठीक है, नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं तो कैलेमिटी, आपदा. एडवांटेजियस. एडवांटेजियस का अर्थ होता है बेनिफिशियल, जो लाभदायक है, प्रॉफिटेबल है तो एडवांटेजियस है, वो बेनिफिशियल है. एडवेंचरस. रिस्की, कोई काम बहुत ही जोखिम भरा है, रिस्क है उसमें तो वो एडवेंचरस है या रिस्की है या बोल्ड है. नेक्स्ट हार्बिंजर. हार्बिंजर होता है एक ऐसा व्यक्ति या वस्तु भी हो सकती है, पर्सन हु फॉरटेल्स द कमिंग ऑफ समवन और समथिंग, जो हमें दिशा निर्देश करता है या कोई चीज़ होने वाली है उसके बारे में हमें बताता है, अवेयर करता है, तो उसे हम हार्बिंजर बोलते हैं. अग्रदूत, जो आगे आगे चलेगा और हमें जो है इंस्ट्रक्ट करेगा कैसे क्या करना है, तो उसे हार्बिंजर बोलेंगे. नेक्स्ट इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपना डेप्ट, जो कर्ज है, उसे पे करने में असमर्थ है, तो उसे हम इंसॉल्वेंट बोलेंगे. इंसॉल्वेंट बीइंग अनेबल टू पे वंस डेप्ट, दिवालिया हो जाता है, कुछ है नहीं, कर्ज नहीं पे कर पा रहा है तो इंसॉल्वेंट है. और इसका अपोजिट है सॉल्वेंट, जो अपना डेप्ट पे कर सकता है, विलायक है, उसे हम सॉल्वेंट बोलेंगे. तो ये वर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं, आप सीखें और उन्हें यूज़ करें, आप कहीं नोट भी करें. तो इस तरह से ये सीरीज़ हमने शुरू कर दी है, पार्ट 2. इस तरह से डेली हम सीखेंगे. और हमारा कॉमन सेंटेंसेस वाली सीरीज़ चल रही है, जो करीब हमने 20 पर पहुंच गए हैं, और कॉमन वर्ड्स जो करीब हम 11-12 पार्ट पर पहुंच गए हैं. तो इस तरह से हम तीनों साथ में लेके हुए सीखेंगे. और इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित भी कुछ कॉन्वर्सेशन बेस्ड हम सीखते रहेंगे. तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें, सीखें और लोगों को भी शेयर करें और लोग भी हमसे जुड़ें और सीखते रहें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट.